प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर आज हमें क्या सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों से आज हम क्या सीखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें इफिसियों में से सिखाता है प्रभु यीशु मसीह का वचन, और उसमें क्या लिखा हुआ है चलिए हम देखते हैं। इफिसियों 4 अध्याय निकाल लेंगे। इफिसियों 4 अध्याय उसका 26 और 27 पद में क्या लिखा गया है, चलिए हम देखते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है, 26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। देखिए, क्रोध करने के लिए बाइबल कभी भी मना नहीं कर रही है, ठीक है। क्रोध करने के लिए बाइबल कभी भी मना नहीं कर रही है, लेकिन क्रोध किस बात पर करना है यह बताती है। तो क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। देखिए, एक लिमिट भी बता रही है, टाइम लिमिट भी बता रही है कि सूर्य अस्त तक दिन भर क्रोध कर लो भैया, लेकिन पाप मत करना उसमें। और किसी को चमकाना है, डांटना है, कर लो, ठीक है, हैं। और उसके बाद कोई गलती किया है तो आप कर सकते हो क्रोध, लेकिन पाप नहीं करना, ठीक है। उस क्रोध में आ करके किसी का हाफ मर्डर करके या फुल मर्डर करके जेल मत चले जाना, ठीक है। क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। और क्रोध जो है तुम्हारे सूर्य अस्त होने तक, यानी कि सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा जो क्रोध है वो खत्म हो जाए। और ना शैतान को अवसर दो। देखो, शैतान को भी अवसर नहीं देना है। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, फिर से एक बार मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आप क्रोध करिए। और किस बात पर क्रोध करना है? जिससे आपके जीवन में पाप ना हो, ठीक है। क्रोध करो और शाम तक खत्म हो जाए। और इस बात से शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि शैतान जो है ना, आपके बिहेवियर का जो है उसका फायदा उठाता है। उस चीज का फायदा जिस चीज में उसको ज्यादा बेनिफिट है, यानी कि आपको क्रोध आएगा तो आपको वो क्या कर देगा, अपने आपे से बाहर कर देगा। और क्रोध में आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, भाग सकते हैं, और इस प्रकार से अपने जीवन को तहस नहस और बर्बाद कर सकते हैं। मैं बहुत सारे बातों को जानता हूं कि जब जेल में आप किससे बात करेंगे ना, तो वहां के लोग हर समय, हर कैदी वो बोलेंगे कि मैं क्रोध में आया था तो मैं उसको मार दिया, मैं क्रोध में आया था तो मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, मैं क्रोध में था तो ऐसा कर दिया, है ना। और इस प्रकार से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है सामने वाले का। तो आप क्रोध तो करो, लेकिन क्रोध जो है अत्यधिक मात्रा में अगर आप क्रोध करते हो तो आप ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी के और शिकार हो जाते हो, और पैरालाइज हो सकता है आपका बॉडी। हमारी एक दादी थी, तो वो दादी जो है वो ज्यादातर क्रोध करती थी, तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो वहां से बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर हाई होने से ब्रेन से सिग्नल नहीं मिल पाता है बॉडी को, वहां पे जो है जो सिग्नल नहीं पहुंच पाता है, वो वायर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वहां पे हमारे हाथों में अगर करंट नहीं पहुंचेगा, जो सिग्नल है ब्रेन का, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, वो नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से अगर आपका सिग्नल जो है क्रोध खत्म करता है, तो आप उस पे कुछ भी कर सकते हैं। वो सिग्नल को खत्म कर देता है, परमेश्वर का सिग्नल और आपका सिग्नल को वहां से वो खत्म करके शैतान जो है, आप शैतान को अवसर दे दिए। 27 में लिखा है ना, शैतान को अवसर ना दो। तो शैतान को जब आप अवसर देते हैं तो वो अवसर जो है वो उसका वो फायदा उठाता है, और उस फायदे से वो आपके क्रोध से वो कुछ काम करा लेता है, और वहां पर जो है आपको नुकसान हो जाता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि अभी शाम तक हमारा क्रोध खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसी क्रोध को सवेरे मत करना। हाँ, याद रखें, कुछ भी क्रोध करते हो तो कुछ समय के लिए करो और कुछ अच्छी बातों के लिए करो, ना कि कोई आपका बुराई किया तो आप उसको माफ नहीं कर रहे हो तो उसके लिए क्रोध कर दिए हैं, उसके लिए अपने मन में कपट भर के रखे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी भी बातों के लिए क्रोध करते हैं तो आपका क्रोध कुछ समय के लिए होना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। और आपके क्रोध से अगर किसी को कोई शिक्षा मिल रहा है या किसको कोई बातों का फायदा हो रहा है, भलाई हो रहा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। क्योंकि क्रोध करेंगे तो आपका शरीर जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा और आप बीपी और हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे, और आप पैरालिसिस भी हो सकता है आपको। तो याद रखें, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, सबसे प्रेम करो, क्रोध मत करो। और क्रोध कर भी रहे हो तो भैया पाप मत करो, है ना। और क्रोध कर भी रहे हो तो शाम तक तुम्हारा क्रोध जो है खत्म हो जाना चाहिए। तो गुस्सा करना कुछ समय के लिए अच्छा है, लेकिन हर समय गुस्सा करना शरीर के लिए हानिकारक है।
तो इसके लिए आप मेडिकल में भी आप देख सकते हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि अत्यधिक मात्रा में क्रोध करना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट करना, ये सब क्या ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं ऐसे लोग। तो परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि शाम तक खत्म कर दें, शांत रहें, खुश रहें और नए सूरज के साथ, नए दिन के साथ एक नई शुरुआत करें, ना कि वही पुरानी बातों को लेकर के घस रहे हैं और पान में कत्था चूना लगा रहे हैं और उसमें फिर उसके बाद उसको लगा करके अच्छे से उसमें अपना जो गुस्सा है उतार रहे हैं, गुटखा उटका ये सब डाल करके ऐसे मरोड़ के खाते हैं ना पान, वैसे ही लोग आजकल क्रोध को पाल रहे हैं। बहुत सारे पिक्चरों में ये बात को बोला जाता है कि अभी ये दो दर्द है ना, इसको रहन दो और इसी दर्द से मुझे याद आता रहेगा कि मेरे को उससे बदला लेना है, ऐसा बोल करके। तो क्रोध बदला लेने के लिए मत करो, क्रोध भलाई के लिए करो, किसी को शिक्षा देने के लिए करो और शाम तक खत्म हो जाए और फिर मेल मिलाप से रहो। तो यही है आज का वचन। परमेश्वर इसी प्रकार से आपको नए नए वचन के साथ हमें प्रस्तुत करते रहेगा आपके सामने। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।